अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल लिंग्विस्टिक्स विद हुनैन। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सारे। आज हमने सोशल लिंग्विस्टिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। Cooper has identified three major types of language planning, although all three are interlinked yet they address our different social issues. सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू द लैंग्वेज। जितना काम है जो भी है वो लैंग्वेज पे है। किसी भी उसको इसका स्टैंडर्ड को डिसाइड करने के हवाले से, या किसी में उसकी स्पेलिंग और लिंग्विस्टिक फीचर्स वगैरह डिसाइड करने के हवाले से, उसके रिटर्न चीज़ों के हवाले से, और किसी में उसके इम्प्लीकेशन से, उसको याद करने के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से डिस्कशन है। तो ऑल आर थ्री इंटरलिंक टू ईच अदर। सबसे पहले है जी स्टेटस है, उसके बाद कॉर्पस प्लानिंग है, फिर एक्विजिशन प्लानिंग है। स्टेटस देखें, स्टेटस प्लानिंग इज लिंक टू द ऑफिशियल रिकॉग्निशन। ऑफिशियल रिकॉग्निशन है विथ नेशनल गवर्नमेंट अटैच टू वेरियस लैंग्वेजेस, स्पेशली इन केस ऑफ मिनॉरिटी लैंग्वेजेस। ये जी ऑफ स्टेटस लैंग्वेज स्टेटस से भी पता चल रहा है स्टैंडर्ड है। ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी को गवर्नमेंट की पहचान के लिए है, कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जिस लैंग्वेज को जो स्टेटस देना है ना, जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश और उर्दू बोथ आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड जस्ट उर्दू आर दी नेशनल लैंग्वेजेस। तो दिस इज़ द स्टेटस। अच्छा, especially in case of minority languages and to authoritative attempts to extend or restrict language यूज़ इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो पाबंदी लगाते हैं या ये एक चीज़ फिक्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट के, इसी कॉन्टेक्स्ट में इस लैंग्वेज को यूज़ करना है, किसी को नेशनल में, किसी को ऑफिशियल में, किसी को किस तरह, किसी को किस तरह। It includes issues like designation, if the language of instruction in schools, and decisions regarding whether and in which language ballots may be used. अच्छा जी, आगे है कॉर्पस प्लानिंग। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है ना, वो यही होता है कि दिस इज़ रिलेट टू दी रिटन फॉर्म्स। किसी भी राइटिंग से एसोसिएट जो भी चीज़ होगी लैंग्वेज में, रिटन वर्क से, किसी बंदे के काम से या किसी रिटन वर्क से, तो दिस इज़ द कॉर्पस। Corpus planning may involve activities such as coining new terms, reforming spelling, and modification of old ones. Modification of old ones, आपने ये चीज़ देखी होगी कि वक्त के साथ साथ ना चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, स्पेलिंग बदल जाते हैं, साउंड बदल जाती है। तो दिस इज द थिंग। और दिस सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव, अब ये देखें जो चीज़ चेंज होगी तो उसमें रिप्लेसमेंट में कोई न्यू फॉर्म भी तो आनी है ना, फ्रॉम अल्टरनेटिव फॉर्म्स इन स्पोकन और रिटन कोड सैम्बल के जो भी हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ दी कॉर्पस प्लानिंग। एक्विजिशन प्लानिंग, एक्विजिशन का वैसे लिटरल मीनिंग होता है चीज़ों को याद करना, सीखना, लर्न करना। तो लैंग्वेज पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व डिसीजन कंसर्निंग द टीचिंग एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड देयर केयरफुल फार्मुलेशन बाय दोज एम्पावर्ड टू डू सो फॉर द गाइडेंस ऑफ अदर्स। तो जब चीज़ें टू डू उनको अप्लाई करना होगा, तो टीचिंग एंड कंसर्निंग द टीचिंग एंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, पर्टिकुलरली सिखाना और इस्तेमाल करना। अब सिखाने के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे और यूज़ करने के लिए, तो दिस इज़ एक्चुअली द एक्विजिशन प्लानिंग। कि इस बात की प्लानिंग कि उसको सभी पहले तो लर्न करें और उसके बाद अप्लाई शुरू करें। तो दिस इज़ दी थर्ड प्लानिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड थर्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। देखिए जी, जो प्रिंसिपल्स होते हैं